हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आपने इतना ज़्यादा मुझे प्यार और सपोर्ट दिया। और मैंने कहीं न कहीं आप लोगों से कहा था कि आपका जो विचार है, आपकी जो राय है, वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा, तो आपने रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए उसी मुद्दे पे आते हैं और क्या-क्या चीज़ें हुईं, उन्हीं पे आपसे अपनी राय रखते हैं। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूँ, मेरा रिएक्शन देना मेरा काम है, ना कि किसी को हर्ट करना। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ। पहले तो लोगों ने कुछ एक लोगों की सुमित जी से बातें हुई, सुमित जी से कुछ एक क्वेश्चन करे गए जिनका उन्होंने रिप्लाई दिया। बहुत ही जैसे सौम्य और अच्छे इंसान हैं, उन्होंने उसी ढंग से उसका रिप्लाई दिया। और शादी के मैटर पे उन्होंने खुल के बोला कि अभी ऐसी चीज़ें कुछ नहीं हुई हैं, अगर जो भी डिसीज़न होगा दोनों साइड के लोग बैठेंगे, इसके बाद जो भी डिसीज़न होता है वो आपके सामने ज़रूर बताएंगे, रखेंगे। फिर कहीं न कहीं एक शांति सी थी, माहौल में थोड़ा-सा ठहराव आया था। लेकिन कल चीज़ें क्या होती हैं, एकदम से हलचल मच जाती है। हलचल मचने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि दीदी जी का एक कम्युनिटी पोस्ट आता है, जिस पे उन्होंने मतलब ये क्लियर किया कि अब वो ये शादी नहीं कर रही हैं। ये शादी वो अपनी मर्ज़ी, उनका खुद का फैसला है, अपनी मर्ज़ी से ये शादी तोड़ रही हैं। तो होता क्या है कि इसके बाद वो लाइव आती हैं और लाइव में आके वो इतना ज़्यादा रो रही थीं, इतना ज़्यादा रो रही थीं कि जिसने भी देखा शायद किसी को अच्छा नहीं लगा। वो चीज़ें एक तरफ, लेकिन आते हैं उसी मुद्दे पे कि इतना ज़्यादा रोना क्यों? आप इतना ज़्यादा किस लिए रो रही थीं? रोने का कोई वजह होना चाहिए ना, रोने का कोई वजह होना चाहिए। अगर किसी ने आपको, किसी तीसरे ने आके इस रिश्ते को तोड़ा हो, तब आप रोइए। जब दो मैटर आप दोनों का था, चीज़ें आप लोगों की गलतियों से बाहर आईं, अगर आप चाहते तो इसे जो है कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे ना लाते और बैठ के ही इन चीज़ों को आप कहीं एक साइड में हल कर लिए होते। कुछ बड़े बुज़ुर्ग का सहारा लेकर के, कुछ अपने दोस्तों का सहारा लेकर के आप इस चीज़ों को सोशल मीडिया पे डला के वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो आप लोगों ने नहीं किया। तो जो चीज़ें होनी थी वो हुई। अच्छा, दूसरे साइड पे क्या था कि जो अगला इंसान था, उसने अपनी बातें रखी। पहले कहीं न कहीं वो इतना खुल के नहीं आ रहे थे, लेकिन खुल के ना आने के पीछे भी रीज़न था और आने के पीछे भी एक रीज़न था। अगर उन्हें भी लगा कि अगर अपना साइड नहीं रखेंगे तो सारे लोग एक तरफ़ा हमें ही बोलेंगे। हमें पूरी तरह से बदनाम किया जाएगा, पूरी गलती मेरे सर पे डाली जाएगी। तो उन्होंने कहीं न कहीं इन चीज़ों को बस आके एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये चीज़ें थीं। और चलिए गलतियाँ हुई, ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने गलत नहीं किया। शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो भी हुआ वो हो चुका। तो जो चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें नहीं सुधारा जा सकता है। आगे आने वाले कल को आप सही कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने उन लोगों को भी ब्लेम करा कि जो चीज़, अब जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी आपके करीब हुआ करते थे और जिनसे आपका रिलेशन ख़राब हुआ, वो चीज़ें अगर अपना लेके आ रहे हैं और अपनी सफाई दे रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपको कहीं न कहीं ख़राब लगी। आप बोले कि अभी तक कहाँ थे? तो अभी तक इसलिए नहीं आए क्योंकि ये चीज़ें वो नहीं ला सकते थे। पब्लिक का इतना अंधा प्यार और सपोर्ट कहीं न कहीं वो आपके साथ इतना ज़्यादा था कि कोई न सुनता। कोई उनको समझने की कोशिश न करता। तो उनको अब कोई अपनी दुश्मनी नहीं निकालनी है, उन मतलब आके बस क्लियर करना था कि लोग जाने कि हाँ, मेरे साथ क्या-क्या हुआ। तो जो चीज़ें हुई हैं उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसमें क्या है? एक्सेप्ट करना एक अच्छी बात होती है, झुकना कोई बुरी बात नहीं है। जो गलतियाँ हुई हैं, झुकने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अब इस तरह से अगर आप फिर रोएँगी, इस तरह से रो-रो के कहेंगी कि दूसरों पे ही ब्लेम करेंगी कि सारा ये माहौल ऐसे बनाया गया, इस तरह से वो किया गया कि हाँ, मेरी शादी ना हो और अकेले इस तरह से मुझे रहना पड़े, और दूसरों पे कहते हैं ना कि अपनी गलतियों को दूसरों पे टालना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से माहौल बना, उस तरह से लोगों ने उसका फ़ायदा और लोगों ने नहीं उठाया है। कुछ एक लोगों ने उठाया है, ये वही लोग हैं जो आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। जो ये कह रहे हैं कि हम आपका नाम लेके बोल रहे हैं कि हम आपकी साइड खड़े हैं, आपकी साइड खड़े हैं, लेकिन वो आपकी साइड नहीं खड़े हैं। कहीं न कहीं व्यूज़ के चक्कर में वो लगातार आपको बदनाम कर रहे हैं। चीज़ें आईं, चली गईं। ऑडियंस हमेशा नहीं, उसको रहेगा भी माइंड में, अगर आप आगे चल के अच्छा करेंगी तो लोग भूल जाएँगे। कहीं न कहीं यही होगा कि हाँ, हमारी किस्मत में जो कुछ लिखा होता है, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं। तो जो चीज़ें होनी थी हो चुकी, आप अपनी-अपनी लाइफ़ में नॉर्मल हो जाइए। जैसे कि चाहे पब्लिक चाहे लीगल एक्शन हो, कुछ भी हो, उनका मुँह कहीं न कहीं बंद हो गया ना। अगर उनका मुँह बंद हो गया है तो आपको भी कहीं न कहीं ज़रूरत है कि आप भी इन चीज़ों को अब आगे मत बढ़ाइए।
तूल मत दीजिए। अगर शादी नहीं कर रही हैं तो ये भी एक आपका समझदारी भरा डिसीजन है और कहीं ना कहीं शायद सही ही है, क्योंकि होने के बाद जैसा कि आपका नेचर है उसमें कितना चेंज आएगा कितना नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा। तो आगे चीज़ें आपके लिए अच्छा होता या नहीं अच्छा होता, तो अच्छा है कि अभी उस पर आप एक समझदारी भरा डिसीजन लीजिए। तो अगर आपने लिया है कि नहीं करेंगे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, उसमें कोई रोने की बात ही नहीं है, किसी भी तरह से आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट लेडी हैं, आपकी अर्निंग है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किस तरह से सर्वाइव करेंगी अपनी लाइफ में, कैसे आप बच्चे को पढ़ाएंगी, उसका भविष्य कैसे बनाएंगी, ये सारी चीज़ें आप बगैर किसी, कहते हैं ना कि बगैर शादी किए, बगैर ऐसा रिश्ता बनाए आप बखूबी निभा सकती हैं। तो इसमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी को अब ताना देने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को आगे आके ये बोलें कि मैं बुरी होती, मैं चाहती तो ऐसा होता, मैं चाहती तो ऐसा होता। देखो जो चीज़ें हुई वो कोई कम ख़राब नहीं हुई, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी अब आके ये सब बोलने का कोई वो नहीं है। अगर वो गलत है तो उन्होंने पब्लिकली अपनी माफ़ी मांगी सबसे कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ बहुत गलत है, हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो वो बोल के गए। आप ही इस तरह से साइलेंट हो जाइए, क्या ज़रूरत है कि अब इस पे आगे आके वो करें। और कहीं ना कहीं अपने नेचर में आपको एक बदलाव की ज़रूरत है। जैसे आप किसी को भी नहीं चाहती थी कि कोई आपके अगेंस्ट किसी भी तरह से खड़ा हो या कोई भी ऐसा काम करे जिसे आप नापसंद करती हों, ये इस पे आके सभी लोगों ने एक जैसी ही राय रखी है। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग नहीं भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं सबका यही एक वो था कि हाँ आपका ये नेचर, आपका ये नेचर, आपका ये नेचर। तो आपको भी बस यही चाहिए कि अब आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, है ना, चीज़ों को टाइम पे डाल दीजिए, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। कहते हैं कि गम कितना भी बड़ा हो वक्त के साथ कहीं ना कहीं कम हो ही जाता है, तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो खुशियाँ तलाशिए, ये देखिए आपको धीरे धीरे अपने बच्चे के साथ, अपने फैमिली के साथ खुश रहने की कोशिश करिए, और आपका जो काम है आप अपना काम करिए। दूसरे साइड के जो लोग हैं वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, पर तीसरे इसमें क्या कर रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं कि लो दिन भर आ रहा है ये व्यूज़ का चक्कर। तो भैया आप अगर बोल रहे हैं, कोई भी हो XYZ, कोई भी जो बोलने आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो भी तो व्यूज़ के चक्कर में क्या न जाने क्या क्या कर रहा है, आपको बदनाम करता जा रहा है। आप लोग चुप हो जाएंगे, दोनों साइड से चीज़ें नहीं आएंगी, खुद ब खुद ये सिलसिला थम जाएगा। तो मेरी यही राय है, और ऑडियंस जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सभी से जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है। आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और अभी हम भी नए नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।